हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस और हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। मैं इनको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। लेट्स बिगिन। स्टेप 1, टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है। सबसे पहले टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है। टेक्निकल प्रोग्रेस का सिंपल मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस बेटर हो जाना, जिससे सेम अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल से ज़्यादा आउटपुट मिले। ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है बेटर मशीन से, बेटर स्किल्स से, ऑटोमेशन से, नए प्रोडक्शन मेथड से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो ओवरऑल बात यह है कि टेक्नोलॉजी बेटर होती है और आउटपुट बढ़ता है। हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, बेसिक आइडिया। अब बात करते हैं हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की। इसका सिंपल मतलब है टेक्नोलॉजी लेबर और कैपिटल दोनों को इक्वली प्रोडक्टिव बनाती है। मतलब ये प्रोग्रेस किसी एक फैक्टर को ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती, ना लेबर को एक्स्ट्रा एडवांटेज ना कैपिटल को, दोनों को बराबर बूस्ट मिलता है। हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस के की फीचर्स। हिग्स न्यूट्रल के कुछ क्लियर फीचर्स है। लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRTS चेंज नहीं होता। आइसोकॉन्ट की शेप सेम रहती है। आइसोकॉन्ट सिर्फ अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे पता चलता है कि कम इनपुट्स में सेम आउटपुट मिल रहा है। तो ओवरऑल हिग्स न्यूट्रल इज इक्वल टू बैलेंस्ड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। हिग्स न्यूट्रल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक फैक्ट्री 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। पहले इनपुट्स थे 10 वर्कर्स और 5 मशीन्स। टेक्नोलॉजी आई और दोनों वर्कर्स भी और मशीन्स भी इक्वली एफिशिएंट हो गए। अब शायद 8 वर्कर्स और 4 मशीन से ही सेम 1000 यूनिट्स बन जाएंगे, यानी दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी प्रोपोर्शनेटली इंप्रूव हो गई। अब समझते हैं हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। अब दूसरा टाइप हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। इसको लेबर ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस भी कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब है टेक्नोलॉजी सिर्फ लेबर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी उतनी एनहेंस नहीं होती। हैरेड न्यूट्रल के कुछ मेन पॉइंट्स। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट डायरेक्टली लेबर पे होता है। लेबर की इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी सेम रह सकती है। आइसोकॉन्ट का शेप चेंज हो सकता है क्योंकि लेबर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न चेंज होता है। ये लेबर ऑगमेंटिंग प्रोग्रेस है, इसलिए लेबर सेविंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। हैरेड न्यूट्रल एग्जाम्पल। पहले 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 10 वर्कर्स और 5 मशीन्स लगते थे। हैरेड न्यूट्रल टेक्नोलॉजी आई, जिससे सिर्फ वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ गई। अब 5 वर्कर्स और 5 मशीन से ही 1000 यूनिट्स बन जाएंगे। मशीन्स को उतना बेनिफिट नहीं हुआ, बट वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। क्विक कंपैरिजन। चलो एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हिग्स न्यूट्रल तो लेबर और कैपिटल दोनों को इक्वल बूस्ट मिलता है। हैरेड न्यूट्रल तो टेक्नोलॉजी सिर्फ लेबर को बूस्ट करती है। हिग्स में MRTS कांस्टेंट रहता है, हैरेड में चेंज हो सकता है। हिग्स न्यूट्रल बैलेंस्ड होता है, हैरेड न्यूट्रल लेबर सेविंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरह के टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ थियरी और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिग्स न्यूट्रल बैलेंस्ड होता है, हैरेड न्यूट्रल लेबर फोकस्ड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video.